क्योंकि जो भगवान की इच्छा से हो रहा है वो अच्छा ही हो रहा है। यदि कभी कुछ कहा भी तो प्रभु ने कभी ना नहीं किया, ना नहीं सुना हमने कभी इनके मुख से कि हमने कुछ कहा और इन्होंने ना किया। इस गुण का नाम है प्रश्रय। और एक साधक के, एक उपासक के जीवन में तो मैं कहता हूं पदे पदे इस गुण का दर्शन होना चाहिए। मैं कहता हूं कुछ गुण तो ऐसे हैं जो पूर्ण रूप से एक साधक के जीवन में अवश्य होने ही चाहिए, और उसमें एक गुण है महज्जनों के प्रति, गुरुजनों के प्रति विनय। आपका मस्तक झुका रहे। मानवे के नीवे होके चलिया करो, मनवे के नीवे होके चलिया करो, फल नीवे वृखानु लग दे, सदा ही लग दे, कि नीवे होके चलिया करो। मैं तो आपको यहां तक कहूंगा, गुरुजनों के सन्मुख झुकने वाला सर्वोच्च स्थान का अधिकारी हो जाता है, सबसे ऊंचे स्थान पर बैठता है जो गुरुजनों के सन्मुख झुक जाता है। श्रेष्ठ जनों के प्रति जिसके पास विनम्रता है वो श्रेष्ठतम स्थान प्राप्त करता है। भाई लैणा श्री गुरु नानक देव जी के संग रहा करते थे। गुरु महाराज को अपनी लौकिक लीला संवरण करनी थी। कहां पर वो ज्योत विराजमान हो ढूंढ रहे थे। परीक्षा ली। एक दिन बड़ा विचित्र सा वेश बना लिया मतवारे से। जो अल्पज्ञ थे, अल्पमति थे, वो गुरु की लीला समझ नहीं पाए। कुछ तो गुरु से विमुख भी हो गए, कुछ दूर हो गए, कुछ विमुख हो गए। पर भाई लैणा जी साथ ही रहे। कहते हैं गुरु साहब ने कई बार तो ये भी कहा, क्यों लगाए मेरे पीछे, जा। एक बार तो गुरु जी ने इतना तक कह दिया, अरे अरे क्यों लगाए मेरे पीछे, जा घर जा। और भाई लैणा नेत्रों में जल भरकर कहते हैं, दुत्कार रहे हैं, फटकार रहे हैं, पर जैसे सहजो बाई कहती है ना, मारो झिड़को तो नहीं जाऊं, सरक सरक तुम ही पे आऊं। बोले क्या मेरे पीछे लगाए, जा घर जा। बोले अरे घर से ही तो आप निकाल रहे हो, आपकी छत्र छाया ही तो मेरा घर है। ये जीव आपके चरणों की छाया में ही तो रहता है, और कौन सा घर है मेरा, और कौन से घर भेज रहे हो आप मुझे, और किस घर जाऊं। संग छोड़ा नहीं। तो गुरु महाराज परीक्षा ले रहे थे, उन्होंने संग नहीं छोड़ा। थोड़ी दूर गए, एक मुर्दा पड़ा था, बोले खा इसे। भाई लैणा जी वो भी तैयार हो गए, वस्त्र से ढका कुछ था, बोले मुर्दा है खा इसे, वो इसके लिए भी तैयार हो गए। पर जाकर जब वस्त्र हटाया, गुरु की लीला समझ में आई। और इतने में तो श्री गुरु साहिब ने आके और हृदय से लगा लिया और बोले बेटा घर तू नहीं, घर तो मैं खोज रहा था कि मुझे कहां रहना है इसके बाद। ये देह जब छोड़कर जाऊंगा, इसके बाद मुझे किस घर में रहना है। घर तू नहीं, घर तो मैं ढूंढ रहा था, मुझे घर खोजना था, तू बनेगा मेरा घर। और तब गुरु साहिब की ज्योत विराजमान हुई भाई लैणा जी के हृदय में, और उनका नाम पड़ा श्री गुरु अंगद देव जी महाराज। जो गुरु चरणों में झुकता है ना, जो गुरु चरणों में नत हो जाता है, वो सर्वोच्च स्थान का अधिकारी होता है। श्री गुरु चरण रेणु सिर धरहि, तेजन सकल विभव बस करहि। और जब मैं ये कहूं कि गुरुजनों के प्रति विनम्रता बनी रहे, तो ऐसा नहीं कि जब गुरु सन्मुख है बस तभी सिर झुकाकर खड़े रहना है, इसी का नाम विनम्रता है ना। प्रत्यक्ष रूप से यदि गुरु निकट नहीं भी है तो भी ये कभी ना भूला जाए कि हमारे जीवन में जो सद्गुण है, जो सुख है, शांति है, सब गुरु की कृपा ही तो है, गुरु का ही तो प्रसाद ही तो है। माने प्रयास करके अपने आप को दूर रखे मिथ्याभिमान से, सत्कर्म करे, सबकी सेवा करे, लेकिन उसके बदले में
लेकिन उसके बदले में कोई प्रशस्ति, कोई प्रशंसा स्वीकार न करे। उसके बदले में कोई प्रशस्ति, कोई प्रशंसा स्वीकार न करे। 2-4 बरस पहले ऐसे ही 3 साल हो गए शायद, हमारे पास भी ऐसे किसी का संदेश आया, बोले कि अब की वर्ष हमको आपको पुरस्कार देना है, आप बहुत सुंदर कथा कहते हैं, आप बहुत सुंदर चर्चा करते हैं, सत्संग की बड़ी सुंदर आप सेवा कर रहे हैं, इसके लिए हमको पुरस्कार देना है। मैंने कहा भाई हम सेवा कर रहे हैं और सेवा पुरस्कार के लिए नहीं की जाती है। सेवा पुरस्कार के लिए नहीं की जाती है। सेवा किसी पर उपकार नहीं है। सेवा तो एक विनम्र निवेदन है। और मैं तो सदा ही एक बात कहता हूं, आपसे भी कहता हूं, अपने आप से भी कहता हूं, एक क्षण के लिए भी भूलू नहीं कि कभी मन में यह भाव नहीं आना चाहिए कि सेवा का फल क्या मिलेगा। ये सेवा ही फल है। हमारे तो जन्म जन्म के सुकृत पूर्ण हुए जो ये सेवा हमको प्रसाद स्वरूप मिली। अब इस सेवा का क्या फल होगा? सेवा ही तो फल है। एक क्षण के लिए भी भूलू नहीं मैं अपने मन में ये बात। तुद आगे अरदास हमारी, जी जंत सब तेरा, कहो नानक सब तेरी वड्याई। कोई नाम न जाने मेरा, कोई नाम न जाने मेरा। अरे एक क्षण के लिए गुरुजनों की दृष्टि हट जाए, एक क्षण के लिए गुरुजनों की दृष्टि हट जाए तो पता नहीं जीव कौन से पतन के गर्त में जाकर गिरे। जन्म जन्म से भटक ही तो रहा है। आप देखो, नहीं है जिसके जीवन में कोई संत, नहीं है जिसके जीवन में सत्संग, आप देखो उसके जीवन की दशा क्या है। दशा क्या है? दुर्दशा है। दुर्दशा। कितना अमूल्य ये मानव जीवन। और व्यक्ति कैसे शुद्र तुच्छ विषय के चिंतन में, उसके सेवन में इसको खो रहा है, गंवा रहा है। कोई सुध नहीं है, कोई सुध नहीं है। ये जीवन की दुर्दशा है। भ्रमत फिरत है काल संग नित शीस पर, ये तन अति छिन भंग धुआं को धौर है। इसका विचार करके, या तैं दुर्लभ काल न वृथा गंवाइए, ब्रज नागर नंदलाल सुनिस दिन गाई। ब्रज नागर नंदलाल सुनिस दिन गाई। बस गुरु चरणों में सिर झुका रहे। एक बार सब गुरु चरणों का स्मरण करके मेरे साथ में कह दो। गुरु चरणों की धूल भाल पर बनी रहे, गुरु चरणों की धूल भाल पर बनी रहे, गुरु चरणों की धूल भाल पर बनी रहे। चंदन नीर कपूर लेप बन रवि रहे, चंदन नीर कपूर लेप बन रवि रहे, गुरु चरणों की धूल भाल पर बनी रहे, गुरु चरणों की धूल भाल पर बनी रहे। देखो ये सत्संग की कृपा है। कुछ ऐसा हमने पहले से विचार तो नहीं किया था। आज चरण दर्शन का ही तो दिन है। आज तो श्री चरणों के ही दर्शन का दिन है। आज तो श्री चरणों के ही स्मरण का दिन है। प्रेम से कहिए, गुरु चरणों की धूल भाल पर बनी रहे, गुरु चरणों की धूल भाल पर बनी रहे। चंदन नीर कपूर लेप बन रमी रहे, चंदन नीर कपूर लेप
पर बनी रहे। गुरु चरणों की धूल भाल पर बनी रहे। कोई पूछे ना इस सारे अस्तित्व की सबसे पवित्रतम वस्तु क्या है, तो संतों की चरण धूल जो है ना, वही तीर्थ को तीर्थ करने वाली है। सारा संसार अपने कलुष गंगा जी में जाकर धोता है, कहां जाता है वो पाप, कहां जाता है? संत अपने अनुभव से कहते कह रहे, जब कोई भगवत प्राप्त महापुरुष, जब कोई सच्चा संत, जब कोई जागृत चेतना आत्मवेत्ता महापुरुष जब अपना चरण रखता है ना गंगा जी में, उसके प्रभाव से गंगा निर्मल रहती है। इसलिए तुलसी बाबा कहते हैं, मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। तेरी शरण सतगुरु मेरे पूरे, और मन निर्मल हुए संता तूरे। ठीक है, तीर्थ की अपनी महिमा है, व्रतदान की अपनी महिमा है, पर गुरु चरणों का स्मरण करके आज पुनः आपसे मैं ये बात कह रहा हूं, मन कभी निर्मल हुआ, मन कभी निर्मल हुआ तो वो तो गुरु चरणों में बैठकर गुरु की ज्ञान गंगा में स्नान करके ही निर्मल होगा। मन को निर्मल करने का और कोई तरीका नहीं, एकमात्र यही विधि है, यही उपाय। गुरु चरणों की धूल भाल पर बनी रहे। गुरु चरणों की धूल भाल पर बनी रहे। चंदन नीर कपूर लेप बन रमी रहे। चंदन कपूर लेप बन रमी रहे। चंदन नीर कपूर लेप बन रमी रहे। चंदन नीर कपूर लेप बन रमी रहे। गुरु चरणों की धूल भाल पर रमी रहे। गुरु चरणों की धूल भाल पर बनी रहे। गुरु चरणों की धूल भाल पर रमी रहे। गुरु चरणों की धूल भाल पर बनी रहे। गुरु चरणों की धूल भाल पर रमी रहे। गुरु चरणों की धूल भाल पर बनी रहे। अगला गुण यहां कहा गया शील। शील अर्थात